नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। अपना इनज कहता है साथ जिन व्हाट्सएप में कंट्रोल में आता हूँ वो तुम जानती होगी और हमसे शर्माने लगती है। कहती है आखिर इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, और बड़ी शर्माते शर्माते लाल टमाटर बन जाती है। ये कहता है जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं फियर्सली कम्पीट किया करता था मेरे भाई और बहनों के साथ में, और वॉर के अंदर जब मेरे बहुत सारे कॉमरेड मारे गए थे, ऊपर से मैंने बहुत लोगों को मार डाला था बस अपने गुस्से के चक्कर में, तब भी किसी ने मुझे नहीं बोला कि रुक जाओ अब बहुत ज्यादा हो चुका है। पर शायद मुझे उन्हीं वर्ड्स की जरूरत थी, और अब जबकि तुमने मुझसे वो वर्ड कह दिए हैं तो मैं रुक चुका हूँ, और ये सच में वही चीज़ है जो कि मेरे को चाहिए थी। इसलिए शायद ये वही वर्ड्स हैं। और बात रही चोट की तो मेरे को थोड़ी बहुत यहाँ पे खून से अपनी हम से पूरी गुस्सा हो जाती है और कहती रुक जाओ ये मत करो, नहीं तो फिर हम दोनों का बाजा बच जाएगा। और वो कहता है मेरे को थोड़ी बहुत चोट या फिर खून से फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बहुत ज्यादा गन्ने का जूस चाहिए जिससे कि मैं एकदम बजर्क हो जाऊं। हमसे कहती है ये तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो अभी यहाँ पे मारी जाती। और वो उसकी ओर देखते हुए कहती है ये तो बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। अच्छा हुआ कि यहाँ पे एक रास्ता है जिससे कि मैं इसको बचा सकती हूँ, आई मीन इसको रोक सकती हूँ मेरे को मारने से। और वो कहता है वैसे अगर इसके बारे में बात की जाए तो एक और रास्ता हो सकता है जो कि तुम जानती होगी, क्योंकि तुम्हें ही पता है कौन से वर्ड्स हैं, तो तुम ही जानती होगी उन वर्ड्स के बारे में। अहम से कहती है वेल ये कोई बर्ड वगैरह रास्ता नहीं है, वो तो अपनी बॉडी से कंट्रोल किया करती थी इसको। तो योहाने के बारे में बताती है, वो अपनी बॉडी से इसको कंट्रोल किया करती थी और उसको शांत कर देती थी। वेल ये फंडामेंटल यहाँ पे चीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको शांत कर देती थी कुछ समय के लिए, यानी बार बार वो अपना यूज़ करती थी, आई मीन बॉडी का यूज़ करती थी। हैंसी कहती है मुझे लगा नहीं था कि इसको पता नहीं है कि इसकी बॉडी का यहाँ पे कोई ऐसा कंट्रोल पाना चाहेगा, लेकिन फिर इसको छोड़ो। अपनी हैंसी कहती है वेल इस बात को यहाँ पे छोड़ा जाए, लेकिन अगर तुम कभी भी ब्लड देखो तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना और बिना कुछ सोच समझे बस वहाँ से हट जाना, बिल्कुल भी ब्लड की ओर देखना भी मत। वो कहता ठीक है वैसे तुमने क्या लगाया था मेरे बॉन्ड के ऊपर। हैंसी कहती है ये चमत्कारी दवाई है कि बाबा जी की बूटी है, इसको मैंने लगाया था और क्या तुम्हें यहाँ पे लगानी है। वो कहता है हाँ लगानी तो है, और अपनी एमजी की ओर बढ़ने लगता है। एमजी एकदम गालों के पास में एकदम पास से आ जा रहा होता है। एमजी कहती है तो बहुत ज्यादा ही पास में है, और कुछ ज्यादा ही पास आकर वो अपनी एमजी के यहाँ पे गालों की ओर वो लगाने लगता है। एमजी कहती है इतना पास इतना करीब की क्या ही बताऊं। वो कहता है तुम्हें ये चोट लग गई और अगर वो इंसान अब क्या कर रहा होगा। एमजी कहती है वेल मैंने जो पहले कहा था वही सच है, मैंने उसकी टांग तोड़ी और मैं भाग गई वहां से। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज भागी थी और बहुत ज़्यादा दूर आ गई थी। तो ये कहता है हाँ अच्छी बात है, और तुम्हें उस आदमी से बचना पड़ेगा, तुम बिल्कुल भी अकेला नहीं भाग सकती उस आइलैंड के ऊपर जिससे पहले कि हम लोग यहाँ से भागे। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, और अपने मन के अंदर कहती है मैं ऐसा सोच तो रही हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे गाइडेंस से मिल चुकी हूँ, तो मैं इसके साथ में रहकर सेफ तो फील नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे को बचना पड़ेगा और जो शेल्टर है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना मैं सेफ नहीं रह पाऊंगी, तो मेरे को फटाफट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अपनी हमसे के साथ किस्मत फूटी थी, वो उसके बाद में बेहोश हो जाती है, 3 दिनों के लिए वो बीमार पड़ जाती है और बेचारी यहाँ पे बिस्तर पे ही पड़ी थी। वेल बिस्तर तो नहीं लेकिन घास थी, तो अपनी हमसे बस घास पे पड़ी थी 3 दिनों के लिए, और बेचारा इन्हें सब कुछ करे जा रहा था। 3 दिनों के बाद में दिखाया था एक प्यारी सी नदी के पास में अपनी हमसे आराम से अपना सिर पकड़ कर बैठी थी और कहती है वेल मैं सच में थक चुकी हूँ और मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को जुलाब हो जाएगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। वेल अब मेरे को आराम से शुद्ध पानी पीना चाहिए, एकदम ताज़ा गर्म पानी, ताकि मैं बच जाऊं और मेरे साथ में ऐसा ना हो भले ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला हो, क्योंकि पहले मेरे को ऊपर सी जगह पे किसी पे वहां पे पानी रखना पड़ेगा और उसे अपनी रस्सी से आई मीन अपने कपड़े से ही नीचे लाना पड़ेगा, जिससे कि वो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत सुसक कर आए और उसके अंदर से जो गंदगी है वो चली जाए। थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रेविटी का भी इस्तेमाल किया जाए, और अपनी एमसी कहती है बस एक बार उस नीचे आए हुए पानी को मैं गर्म कर लूँ तो मेरे को कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, वो गर्म पानी मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। चलो पीते हैं वो गर्म पानी, लेकिन उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और सोचो जरा दिन तो काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा है और माहौल भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या मेरे को इसी माहौल में ढलना है। और ऐसा लगता है कि जो इनोच है ना वो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता जा रहा है, लेकिन फिर भी कब तक करेगा वो भरोसा। और एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब उसका भरोसा टूट जाएगा, हो सकता है कि वो मेल लीड से मिले यानी योहाना से, और उसके प्यार में पागल हो जाए, और जो भी मैंने यहाँ पे मेहनत की है उसे पटाने में वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, और उसे कोई यहाँ पे उसे कोई योहाना नाम की सेंध ले जाए। अरे नहीं मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी, मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इससे पहले कि वो उसके पास में जाए मुझे उसे पटाना पड़ेगा। और ये बात भी जैसे वो सुन लेता है और कहता है तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो। वेल पता नहीं इसकी छाती मुझे इतनी ज्यादा बड़ी क्यों लग रही है, अगर आपको भी इतनी ज्यादा बड़ी लग रही है तो मेरे कमेंट में जरूर बताना। हमसे कहती है ऑफकोर्स मैं कुछ काम कर रही हूँ। वो कहता है सच में तुम्हें अभी भी काम करना है, मैंने कहा था ना तुम्हें आराम करना चाहिए। हमसे कहती है चलो तुम खाना लेके आ चुके हो तो चलो करते हैं यहाँ पे खाना और आराम से पेट पूजा और उसके बाद में काम दूजा। ये कहता चलो चलते हैं, पर ये रुक जाता
जाता है। एमजी से टकराते हुए कहती है, क्या कर रहे हो और तुम रुक क्यों गए, चलो ना आगे। तभी वो कुछ देखती है और पूरी आंखें फट जाती हैं। ये होता है अपना काइडन, जो कि पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इसको भी पढ़ना है तो ये पढ़ा बन के पढ़ा हुआ है। और ये पढ़ा क्यों पढ़ा हुआ है वो तो मैं नहीं जानता। अपनी एमजी कहती है, ये यहाँ पे पढ़ा हुआ क्यों है। वो कहता है, क्या ये वही आदमी है, इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बेस्ट मौका है इसे इस दुनिया से गायब करने का और ऊपर वाली दुनिया में पहुंचाने का। लेकिन अपनी एमजी सामने आती है और कहती, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम इसे मार नहीं सकते हो। और उसकी ओर दौड़ने लगती है। एमजी इसको देखती है और कहती है, इससे तो बहुत ज्यादा हाई फीवर है और ऐसा लगता है कि ये अभी भी जिंदा है। वो कहता है, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ये जिंदा ही होगा। और ज्यादा देखो तो ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे महंगा आदमी लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा होगा। और वो बड़े गुस्से में देख रहा था। वो कहता है, क्यों ना मैं इसे निपटा डालूं, इसे मारना यहाँ पे ठीक रहेगा। एमजी कहती, नहीं, हम लोग इसे नहीं मार सकते हैं अभी। तो वो कहता है, लेकिन क्यों नहीं, इसे मारना अच्छा रहेगा, नहीं तो पर हमें इसे बांधना तो चाहिए। एमजी कहती, अरे शांत रहो, हम इसे मारने वाले नहीं है और ये बढ़िया से हमारे काम में आने वाला है। तभी वो अपनी एमजी का हाथ पकड़ लेता है और एमजी को जोर से खींचता है। एमजी को बहुत जोर से ही पकड़ता है वो। तभी अपना यहाँ पे पीछे से नचाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। एमजी कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलो अभी हमें इसको लेके जाना पड़ेगा हमारे हाइड आउट की ओर, और तुम चिंता मत करो। तभी अपना इनोच उसका हाथ छुड़ाता है और हाथ छुड़ाने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ के ऊपर एक मार्क है। एमजी कहती, हाँ ये क्या है। और वो कहता है, ये तो मार्क है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा वाला मार्क है। और उसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एमजी कहती, कोई बात नहीं, बस छोटा सा तो मार्क है। लेकिन वो भी डर जाती है और इनोच कहता है, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा, गन्ने का जूस बना डालूंगा इसका। और अब ये बचने वाला नहीं है, मेरे को इसे मार डालना चाहिए, क्योंकि इसने तुम्हारे ऊपर ये मार्क छोड़ा है और पता नहीं आगे क्या क्या छोड़ देगा। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपनी एमजी कहती है, अरे शांत रहो, बस बस बस, बहुत हो चुका है, तुम इसे नहीं मार सकते हो। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने आप को कंट्रोल में लाओ। और तुम ये सब क्या करते जा रहे हो, अपने आप को कंट्रोल में करना सीखो। अगर तुम ऐसे अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम गन्ने का जूस देख के एकदम पगला ही जाओगे, इसलिए कंट्रोल में लाओ अपने आप को। वो कहता है, ठीक है, मैं कंट्रोल में आ रहा हूँ। और वो थोड़ा शांत हो जाता है। एमजी कहती, हाँ तुम शांत हो गए। तभी वो एक खतरनाक से स्माइल देता है और कहता है, ठीक है फिर चलो इसे बांधते हैं अब, और मैं मंजूर हूँ इस बात से, मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुछ अजीब ही स्माइल कर रहा होता है। इसको देख के अपनी एमजी भी कंफ्यूज हो जाती है और वो उस इंसान की ओर देखता है। वो कहता है, ये थ्रेट तो है, लेकिन फिर भी इसे मेरे को बांधना पड़ेगा। और अपनी एमजी कहती है, मेरे को लगाई था ये कुछ ज्यादा ही चालाक है, जो कि इसको पहचान चुका है। और एमजी कहती है, ऑफ कोर्स जैसे पहचान जाएगा, क्योंकि ये क्राउन प्रिंस है तो क्यों नहीं पहचानेगा, ये हर इंसान को जानता होगा, गली का चप्पा चप्पा जानता होगा ये तो। तभी बोलते हुए कहता है, तो तुम इस बात से क्या एग्री करोगी कि हमें इसे बांध देना चाहिए, ये काफी ज्यादा बढ़िया है ना, तुम क्या सोचती इसके बारे में। एमजी कहती है, क्या ये मेरे से ओपिनियन मांग रहा है, क्या ये मेरे से भरोसा करता है मेरे ऊपर। वो कहता है, जल्दी के बताओ मेरे को, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें और इसे यहाँ पे दोनों को यहाँ पे समंदर में फेंक दूंगा, या फिर मैं इसे मार डालूंगा। एमजी कहती, हाँ मेरे को लगा ही नहीं था इसके बारे में, चलो ठीक है फिर जैसा ही तुम कहते हो, चलो इसको बांधते हैं और लेके चलते हैं। और अब ये लोग निकल जाते हैं अपने एरिया की ओर। और वो कहती है, भगवान ये क्या है, और उसको तो बहुत ज्यादा चोटें लगी है और वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। एमजी कहती है, मुझे इसे फटाफट से ठीक करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये मर जाए। और क्या वो ऑडियो जो कि पहले बहुत ज्यादा बड़ा वाला धमाका हुआ था, जब अपनी एमजी उस दरार के नीचे छुपी हुई थी, तो क्या ये इसी के चक्कर में हुआ था। वेल मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे इसे ठीक तो करना ही पड़ेगा। और पीछे देखती है, यहाँ पर वो देखती है कि ये थोड़ा पगला जा रहा है। वो कहता है, आपको तुम्हें इसे बांध देना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे भी बांधना पड़ेगा। और ये गन्ने का जूस देख के कुछ ज्यादा ही पगला रहा था, ऐसा लगता है कि अपनी एमजी की इज्जत इस बार लुटने वाली है। लेकिन एमजी कहती है, अरे नहीं मैं तो गई। और उसकी छींक निकल जाती है और वो फटाफट से आती है, अपने इर्च में लात मारती है और उसको जन्नत दिखा देती है, जो कि मैं भी देखना चाहता हूँ। लेकिन राइडर कमीना है, उसने सब कुछ छुपा दिया है। एमजी कहती है, शांत रहो, तुम क्या कर रहे हो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल लाओ। और वो शर्मा जा रहा था कि उसने तो जन्नत देख रही थी, मेरे को मौका नहीं मिला, बहुत ज्यादा गलत बात है। और वो कहती है कि तुम अपने आप को शांत करो और तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो, अपने आप को यहाँ पे शांत करो, शांत। और अपनी एमजी कहती है अपने मन के अंदर कि अगर चाहे तो वो मेरे को हटा के फेंक सकता है यहाँ से, लेकिन वो नहीं कर रहा है। और वो कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। एमजी कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और अपने आप को शांत करो, तुम शांत, तुम समझे क्या। और वो शांत हो जाता है, शांत नहीं बल्कि वो बेहोशी हो जाता है। क्या ही यहाँ पे खतरनाक वर्ड है इसके, ऐसा लगता है कि ये जादू मुझे भी सीखना पड़ेगा। एमजी तभी उसे बांध देती है और कहती है कि बाल बाल बची मैं, और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर मैं इन बेवकूफ के चक्कर में क्यों फंस गई। और ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग बच पाते रियल नोवेल में, मतलब मेरे बिना इनका क्या ही होता। और अपने चेहरे को ऐसा खींच रही होती है जैसे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हो। वो कहती है, पहले तो मेरे को इसको यहाँ पे ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी। और वो लग जाती है, रात हो जाती है ऐसे ही उसको रोकते रोकते। तभी देखती है कि ये इंसान होश में आ रहा है, और ये होश में आते हुए कहता है, क्या चल रहा है इस जगह पर। अपनी एमजी कहती है,
भाई क्या ही चल रहा होगा और तुम यहाँ पे होश में आ चुके हो फाइनली ही। अपनी हम से उसकी रस्सी खोल ली होती है और वो कहता है जल्दी से खोलो मेरे को, और क्या तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है। और अपनी हमजी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने उसे पट्टियाँ वगैरह लगा दी हैं। तो वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है। हमजी पूरी कन्फ्यूज़ क्या करिए क्या बोल रहा है। वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हारी चोट के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो चाहे जिए या मरे। हमजी कहती है ऑफ कोर्स मेरी चोट ठीक हो चुकी है, इसमें कोई गंदी बात नहीं है। और वो कहता है चलो ठीक है फिर अब उस इंसान की ओर देखा जाए, ऐसा लगता है कि हमें उसे निपटा देना चाहिए, उसकी भैंस की टांग। हमजी कहती है ये कुछ अजीब ही लग रहा है, वेल छोड़ो इसको। अपने हमजी कहती है अपने आप को शांत करो इससे पहले कि तुम वापस से यहाँ पे बजर्क हो जाओ, और यहाँ पे शांत करके इसकी ओर देखो, पहले हमें इसे निपटाना पड़ेगा, आईमनी से ठीक करना पड़ेगा। और वो कहता है हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा और मैं बजर्क हो जाऊँ तो मैं इसको निपटा पाऊंगा। हमजी कहती नहीं इसे निपटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं निपटाना है, तुम ऐसा क्यों निपटाने के पीछे पड़े हुए हो। वेल ये निपटाएगा नहीं, पक्का ना, पक्का नहीं निपटाएगा ना। और उस रात अपनी हमजी ऐसे ही परेशान होती रही उसको यहाँ पे बचाते बचाते, और बहुत ज्यादा इसने कोशिश की थी और उसका जो बुखार था ना वो ठीक होने लगा था। अपनी हमजी कहती है वेल इसकी सांसें तो ठीक हो रही है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ही बेकार हालत में है, तो हम लोग इसको बचा रहे हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं जंगल में मंगल करने के लिए, और कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में लग रहे होते हैं जंगल में मंगल, और ये उस केव के आसपास ही भटक रहे होते हैं। हमजी कहती है अरे गर्मी, हाय गर्मी, कुछ ज्यादा ही गर्मी है, मेरी तो हालत खराब हो चुकी है, इतनी धूप निकली हुई है और इतनी छांव में ये लोग चल रहे हैं फिर भी इनको गर्मी लग रही है, पता नहीं अजीब बात है। हमजी कहती है इतनी गर्मी लग रही है कि मैं बेहोशी हो जाऊंगी। और मेरे को अच्छे से याद है कि वो जो यहाँ पे हट था, आई मीन वो जो यहाँ पे सीक्रेट जगह थी वो किसी बड़े से माउंटेन के पास में थी, वो वहीं पे थी एक क्लिफ के पास में और एक माउंटेन के पास में। यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन है, यहाँ पे मेनली 3 माउंटेन है बड़े बड़े, तो पक्का ही उनके आसपास होगी, और उनमें से एक बड़ा माउंटेन है उसके पास में मैं अभी हूँ, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे नहीं निकली तो हमारी मेहनत बर्बाद जाएगी और मुझे इधर से उधर ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन फिर भी अभी मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्या मेरे को पत्तियों का नशा हो चुका है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या ये सारी हीट के चक्कर में हो रहा है। और अपनी हमजी बाबा से अपनी गिरी हुई हरकतों के चक्कर में गिरने वाली होती है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे अपने नीचे उसे बचा लेता है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा प्यार करने लगा है। हमजी एकदम चिपक जाती है और उसका ध्यान जाता है अपने इनुच की हाथ की ओर, और वो सोचने लगती है कि ये सारी चोटें बेचारे को बैटलफील्ड के दौरान लगी होंगी यहाँ पे लड़ाई करते टाइम पे, तो पक्का ही बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। हाय मेरा इनुच, और बड़ी शर्मा शर्माते देखे जा रही थी। वो इनुच कहता है माय लेडी क्या चल रहा है, वो कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, और उससे दूर हट जाती है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या चल रहा है। हमजी कहती कुछ नहीं, बस मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही, कुछ ज्यादा ही गर्मी, और अपने मन के अंदर सोचती है ऑफ कोर्स मेरे को गर्मी लग रही है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी मर्द से चिपक जाऊं, अपनी गर्मी के चक्कर में मेरे को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। वो कहता है एक्सक्यूज मी, और अपनी हमजी को उठा लेता है। हमजी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे को ऐसा क्यों उठा रहे हो। वो कहता है तुम्हें आराम से चलना चाहिए। हमजी कहती तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे, अगर तुम थक गए तो हमारा क्या होगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे, आराम से चलो। तो वो कहता है चिंता मत करो, वो जरा देखो सामने कुछ है और हम लोग वहाँ पे आराम कर लेंगे, अगर सामने कुछ बैली वगैरह निकली तो। हमजी कहती वेल ठीक है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अब ये आराम से चल रहे होते हैं आगे, और आगे एक झरना होता है। वेल ये बैली ऐसा ही सीन है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, और मैंने इस सीन को बहुत बार देखा है रियल लाइफ में। अपनी हमजी कहती हाय 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 पानी, मजा आ गया, और ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, मेरी गर्मी ही निकल गई सारी। हमजी को बड़ा ही मजा आ रहा होता, जन्नत में पहुंच चुकी होती है वो। और पीछे से यहाँ पे अपना इनुच कहता है वेल अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तभी वो पीछे देखता है और कहता है ये क्या चल रहा है। अपनी हमजी कपड़े निकाल ली होती है, वो उसकी पीठ की ओर देखता है और शर्मा के लाल टमाटर हो जाता है। अपनी हमजी कहती है क्या बोला तुमने। वो कहता है कुछ नहीं, बस मैंने यही बोला कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मेरे से मांग लेना। हमजी कहती ठीक है। और उसके बाद में वो कहता शांत, अपने आप को एकजुट करो, और तुम ऐसी गलती हरकतें नहीं कर सकते हो, तुम क्राउन प्रिंस हो। तभी अपनी हमजी आती है पीछे से, उसकी कॉलर पकड़ती है, आई मीन उसकी शर्ट पकड़ती है, और कहती है क्या तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकते हो। अपनी हमजी बड़ी प्यार से कह रही होती है, ये कहता है हाँ लेकिन क्या बात है। वो कहती है कि प्लीज मेरे जो बटन है ना उनको खोल दो, मैं इनको ठीक से खोल नहीं पा रही हूँ। और इतना सुनते ही तो उसकी आग लग जाती है इसके मन में, और कुछ ज्यादा यहाँ पे इसके अरमान खड़े हो चुके थे। ये कहता नहीं कंट्रोल में लाओ अपने आप को, और इसकी ओर देख के ये शर्मा जा रहा था। एमसी भी कहती है ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरे को इससे हेल्प मांगनी ही पड़ी। और वो कह रहा है मेरे को हेल्प करनी ही चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है। उसकी ओर देखता है और बड़ा शर्मा रहा था। वेल इसके डायलॉग जो है वो बहुत ज्यादा बकवास थे, तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा, कोई बात नहीं है। और वो उसकी ओर ऐसा देख रहा था जैसे कि अपनी एमसी को अभी खा जाएगा, कुछ ज्यादा ही उसको टेस्टी लग रही थी अपनी एमसी। पर वो कहता नहीं अपने आप को काबू करो और मेरे को ये करना ही पड़ेगा। वो एमसी के कपड़े खोल रहा था, एमसी भी शर्मा रही थी, और वो कुछ ज्यादा ही पास में आता है, इतना पास इतना करीब कि मैं क्या ही बताऊं। और एमसी
के धीरे-धीरे वो बटन खोलने लगता है और वो कहता है वैसे तुम यहाँ पे कौन-सी चीज़ करोगी वापस जाने के बाद में? हमसे कहती है वेल वापस जाने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा खाना ठूसूँगी, उसके बाद मैं अपने आप को यहाँ पे धोऊँगी और एकदम मस्त सा एकदम अच्छा सा खाना खाऊँगी एकदम यहाँ पे छप्पन भोज। और अपनी आप से ऐसा बता रही होती है जैसे कि उसने कभी खाना खाया ना हो। वेल ऑफ कोर्स उसने छप्पन भोज नहीं खाए हैं क्योंकि वो सब तो यहाँ पे रियल वाली यहाँ पे मेल लीडर खाए थे, लेकिन अपनी आम से कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी मैं उसकी बॉडी में हूँ और चाहे मेरे को कुछ भी बढ़िया खाना मिल जाए, भले ही मेरे को बहुत सारे गहने मिल जाए, लेकिन मेरे को जो रियल वर्ल्ड है ना, आई मीन जो रियल कोरिया है, उसी की याद आती है जहाँ पर मैं यहाँ पे जन्मी थी और बड़ी हुई थी। भले ही वहाँ पे कोई इंसान है नहीं जो कि मेरा इंतजार कर रहा होगा, भले ही वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे से नफरत करते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे वहीं जाना है। और एमसी थोड़ी सैड सैड सी लग रही थी और तभी अपनी एमसी कहती है वैसे तुम क्या करने वाले हो वापस जाने के बाद में? क्या तुम यहाँ पे हैरम बनाओगे? जल्दी से मेरे को जवाब दो ना, जल्दी दो। अपना यहाँ पे उसका हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है शांत रहो। और हाँ, तुम्हारे यहाँ पे खुल चुका है ऑलरेडी ही। अपनी एमसी शर्मा आ रही थी और वो कहता है अगर मैंने बता दिया कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है तो तुम्हें बड़ी शर्म आ जाएगी। एमसी कहती है क्या शर्म आ जाएगी? तभी अपनी एमसी की पीठ पर टच करता है और एमसी के अंदर की पता नहीं क्या, लेकिन गर्मी बाहर आ जाती है। एमसी कहती है ऐसा मत करो। तभी वो कहता है ओहो तुम्हारे यहाँ पे बटन पहले खुल चुके हैं, तुम क्या करे हो? एमसी कहती है ओह तुमने बताया क्यों नहीं? वो कहता है क्योंकि तुमने पूछा नहीं। एमसी शर्मा के लाल टमाटर हो जाती है और कहती है अरे नहीं, ये जो आदत हो रही है ना मेरे को इसकी, मेरे को ये आदत नहीं चाहिए। वो कहता है सॉरी सॉरी माय लेडी, आई एम सो सॉरी बाबू। उसके बाद वो निकल जाता है वहां से, रफा दफा हो जाता है। एमसी कहती बिल्कुल भी पीछे मुड़ कर मत देखना। और एमसी शर्मा शर्मा पानी में कूद जाती है और कहती है जन्नत, यही तो है जन्नत। और इसके अंदर जो मजा है ना वो यहाँ पे किसी और को नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये सारा मजा तो मैं ही ले जाऊंगी। वेल इसके अंदर कोई मजा नहीं होता है क्योंकि अगर तुम लेट होगी तो नीचे पत्थर होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पे काई लगी होती है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान करेंगे और तुम उसके अंदर चल भी नहीं पाओगी। तो बहुत ज्यादा गंदी चीज होती है ये। एमसी कहती जन्नत है ये तो। और मेरे को इतना ठंडे लग रहा है, इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। आय हाय हाय हाय, और मेरे अरमान मैं क्या ही बताऊं इनके बारे में, इनको भी मजा आ रहा है। तभी वो उठती है और कहती है वेल आखिर ये क्या चल रहा है और ये किसकी हरकत है क्योंकि उसके कपड़े तो वहाँ पे थे ही नहीं। ऐसा लगता है कोई किसी ने कन्हैया इसके कपड़े चुरा कर ले गया। एमसी कहती है इनुज क्या चल रहा है यहाँ पर? वो कहता है क्या हुआ माय लेडी और क्या कुछ दिक्कत है? वो कहता है ऐसा लगता है कि वो मेरे कपड़े यहाँ पे नहीं है, वो जा चुके हैं। वो कहता है क्या? और पीछे मुड़ के देखने वाला था। एमसी कहते हैं पीछे मत देखो, पीछे मत देखना। वो कहता है ठीक है पीछे नहीं देखूंगा। अपनी एमसी कहती प्लीज से कुछ यहाँ पे इंतजाम करो ना, मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, ऊपर से वो भी अब चोरी हो चुके हैं। किसने चोरी कर लिया? वो कहता है वेल मेरे को आज पता होगा, तुम नहीं उतारे थे। और आखिर कौन हो सकता है? वेल अब मेरे को देखना पड़ेगा। तभी उसका ध्यान कहीं जाता है और वो कहता है हाँ अब तो मेरे को देखना ही पड़ेगा। और वो आगे भाला लेके जाने लगता है अपनी एमसी को पीछे छोड़ के। और वो कहाँ जाएगा वो तो वो जाने। अपनी एमसी पीछे से कहती है जल्दी लेके आओ। और आखिर क्या होने वाला है? वेल कुछ समय बाद आगे दिखाया था यहाँ पर कि कोई इंसान अपनी एमसी के कपड़े टांग कर जा रहा था भागकर और वो उसको देख लेता है। देखते ही यहाँ पे ऐसा अटैक करता है कि मैं क्या ही बताऊं, फट से जाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो कहता कि हे कौन हो तुम? और जरा देखो तो ये चेहरा तो मैं काफी समय बाद देख रहा हूँ और ये कौन हो सकता है? ओह तुम हो डिएगो। और ये होता है नट्स का कैप्टन। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे इनुज किया गया। ये एक बच्चा है बच्चा। और वो कहता है योर मैजेस्टी ये तो आप हैं। उसके बाद में अपने योर मैजेस्टी पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो भी यही सवाल पूछता है लेकिन यहाँ पे आंसर तो वही निकलने वाला है कि ये दोनों के दोनों गायब हुए और यहाँ पे आ गए तो कोई यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है नहीं। और तभी वो उठता है और अपने योर मैजेस्टी को सलाम करता है और कहता है मैं करता हूँ आपको सलाम और मैं रहूंगा हमेशा आपका गुलाम और आपकी शान ऐसे चलती रहेगी आगे सालों साल। वो कहता है ठीक है अगर यहाँ पे सेम केस है तो क्या तुम्हें कुछ पता चला है जिससे कि हम निकल पाए? वो कहता है ना मुझे तो कद्दू भी पता नहीं है। वो कहता है क्या सच में तुम्हें पता नहीं है? तो अपने यहाँ पे बंदर कहता है नहीं मेरे को नहीं पता है। ऊपर से मेरे साथ में कुछ और है और उनकी भी साथ में यहाँ पे सेम ही हालत हुई है, उनको भी कुछ पता नहीं है कि वो आखिर कैसे आए और कहाँ से निकलेंगे। वो है यहाँ पे बिशप और यहाँ पे एक और इंसान है जिसका नाम एस्डल है जो कि प्रिंस है। वो कहते हैं सच में ऐसा लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं और मेरे साइड में जो साथी है उसको भी नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे निकलेंगे और वो कैसे आए उसको भी नहीं पता है। वो जरा सोचने दो, मेरे को लगा यहाँ पे रोडमैन होगा जिसने कि मेरे को पहले किडनैप किया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई और है। और आखिर वो कौन हो सकता है? मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। और उसकी ओर देखता है बड़ी गुस्से में जिससे कि वो डर जाता है और उन कपड़े की ओर देखते पूछता है वैसे तुम इन कपड़ों का क्या करोगे? क्या यहाँ पे वो दोनों के दोनों मर्द इन कपड़ों को पहनने वाले हैं और कहीं वो यहाँ पे झक्के तो नहीं है? वो कहते नहीं बस मेरे को चाहिए मेरे कंपेनियन के लिए। वो कहता है ओहो आखिर कौन है वो? मेरे को सीधा सीधा जवाब दो। वो कहता है माय लॉर्ड प्लीज मेरे पे भरोसा रखिए। तभी यहाँ पे अपना भाला तान देता है और कहता है सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब दो
दो, ज़्यादा बकवास मत करो, वो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो। और ये डर जाता है, बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं यहाँ पे आपका ही नाइट हूँ, तो आखिर यहाँ पे मैं आपका दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी आपका दुश्मन नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। वो कहता है आखिर बातें भी कौन कर रहा है? जो चुपचाप से मेरे को बताओ आखिर यहाँ पे बात क्या है? और क्या तुम्हारे अंदर आई मीन तुम्हारी टीम के अंदर कोई यहाँ पे लेडी भी है और जिसके पास में कपड़े नहीं है, यहाँ पर उसको कपड़े चाहिए, उसकी ओर देखता है और वो कहता है हाँ, हमारी यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे योहाना है, उसके ऊपर कपड़े नहीं है। ये कहता है क्या सच में? और क्या वो लेडी नेकेड है? रुको जरा, योहाना वो तो सेंटेंस है, और सेंटेंस वो भी बिना कपड़ों के। ओहो ओहो, क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर? और कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में यहाँ पे फोरसम चालू है? वो कहता है इतनी ज्यादा महान लेडी जो कि सच में एम्पायर की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सेंटेंस थी और उसके अंदर काफी ज्यादा यूनिक डिवाइन पावर थी, वो आखिर इस आइलैंड पे आ गई। क्या ही चल रहा है? उसकी ऐसी महान लेडी और वो भी इस आइलैंड पर, वो भी निर्वस्त्र। क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर? और ऐसी गंदी चीजें हो तो हो कैसे गई? उससे आराम से पूछता है और वो कहता है वेल मेरे को मैं क्या बताऊं? वो कुछ नहीं बोलता है और अपना योर वेस्टी ऐसे गुस्से में घूरता है उसको कि मैं क्या ही बताऊं। वो कहता है लाओ मेरे कपड़े वापस दो मेरे को। वो कहता ठीक है योर वेस्टी, ये लीजिए आपके कपड़े, आई मीन आपके कंपेनियन के कपड़े। वो कहता ठीक है फिर जहाँ से दफा हो जाओ, और जब तक कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल जाए तब तक हम आपस में ऐसे मिलते रहेंगे हर 10 दिन बाद, और अगर तुम्हें किसी दिन यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए तो बस मेरे को बता देना। वो कहता है यस योर मैजेस्टी। और वो कहता है क्या आप मेरे साथ में नहीं चल रहे हैं? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और जो मैंने कहा ना बस उसे फॉलो करो, समझ गए क्या तुम? वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और वो कहता है किसी को भी इसके बारे में मत बताना कि तुम इस आइलैंड पर मेरे से मिले हो, और बिल्कुल भी यहाँ पे इस बात को अपने कंपेनियन को तो बिल्कुल भी बताना मत, समझ गए ना? वो कहता है यस योर मैजेस्टी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और अपना इनुज कहता है ठीक है फिर यहाँ से दफा दफा हो जाओ, और वो बेचारा डर के मारे वहां से चला जाता है बिना कपड़े लिए। और जरा सोचो अब कैसी ही हालत होगी, और ऐसा लगता है कि इनको पत्ते से कपड़े बनाना पसंद नहीं है या फिर इनको आता ही नहीं है। वेल ऐसा लगता है सेंदेस है, वो बेचारी यहाँ पे बिना कपड़ों की इनके साथ में घूमने वाली है। वेल वो मेरे को देखना है लेकिन मैं नहीं देखने वाला हूँ। अपनी एमसी की ओर दिखाया था जो कि कहती है अरे राम ठंडी अच्छू, और वो जोर की छींक मारती है और वापस तो छींक मारती की अच्छू, और कहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है और इससे पहले कि मैं ठंडी से ही मर जाऊं आखिर कहाँ है वो? तभी यहाँ पे अपना इन्हें चल जाता है और कहता है कहाँ हो तुम मार्गरेट? और मार्गरेट की ओर वो आ रहा होता है, ऐसे से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहता है फाइनली मेरे सपनों का राजकुमार आ गया, मेरे चोरी किए गए कपड़े लेकर। और वो कहता है मार्गरेट क्या तुम ठीक हो? और मैं आ चुका हूँ। ऐसे कहती हो ये तो बड़ी खुशी की बात है, और तुम्हें मेरे कपड़े भी मिल गए, ये तो अच्छी बात है। पर वो तभी बेहोश हो जाती है और कहती है थैंक यू, और वो थैंक यू के चक्कर में निपट जाती है वहाँ पे, और कुछ ज्यादा यहाँ पे एम्बैरसिंग मूवमेंट में वो निपट जाती है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो उसके ऊपर कपड़े नहीं, बस वो थोड़ा वो टॉवल वगैरह है जो कि यहाँ पे राइटर ने शायद बनाया है, उसके ऊपर था भी नहीं। ऐसे कहती है क्या है अगर मेरा स्टेमिना ऐसे टाइम पे मेरे को धोखा कैसे दे सकता है, या मेरे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। वेल इसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में, और ऐसा लगता है कि कुछ गर्मी का आदान प्रदान होने वाला है इनके बीच में। वेल वो तो जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक तो ठोकना पड़ेगा। वेल मैं वैसे कहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी आज कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड कर रहा है, फटाफट से कर देना फटाफट से यहाँ पे, नहीं तो फिर मैं सो जाऊंगा।